प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और कक्षा 9वीं की एक्सरसाइज 13.2 का सवाल नंबर 3। देखिए सवाल क्या है। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये जैसे धातु का पाइप दे रखा है, इसकी लंबाई जो है 77 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है 77 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी देखिए दिखा रखा है आपको, ये पाइप 77 सेंटीमीटर है। और इसका जो अंदर का व्यास है, आंतरिक व्यास, अंदर से अंदर अगर हम कहें अंदर से अंदर, तो ये 4 सेंटीमीटर है। और बाहर से बाहर की बात करें तो 4.4 सेंटीमीटर है, क्योंकि चद्दर की मोटाई है। उस मोटाई के कारण इसका बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। आपको इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप देखिए, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में आंतरिक व्यास, और कहने का मतलब आंतरिक त्रिज्या की आवश्यकता होगी और लंबाई सेम रहेगी, चाहे आंतरिक हो या बाहर हो। तो आप ये कहिए लंबाई कितनी, धातु के पाइप की लंबाई है 77 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें आवश्यकता त्रिज्या की है। आंतरिक त्रिज्या 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और आंतरिक ये जो इसकी लंबाई है वो 77 सेंटीमीटर है। हमें इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो इसलिए आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, 2πr/h, ये सूत्र होता है। और इसमें आप देखिए आंतरिक है तो हम आंतरिक r रख देंगे, तो 2 और पाई की जगह 22/7, r कितना है, r आंतरिक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 77 सेंटीमीटर। इसको इससे काट देंगे, 11 आ जाएगा। और आप ये देखिए 22 दूनी 44 दूनी 88 गुना में 11, तो कितना आ जाए 11 8 88 8 और 11 8 88 और 8 96, 968 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। ठीक इसी तरह से हम इसका बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में हम बाह्य त्रिज्या लेंगे। लंबाई यही रहेगी। ये नंबर 1 हो चुका है और अब हम नंबर 2 दूसरा भाग करते हैं। दूसरा भाग यहाँ कर रहे हैं। दूसरे भाग में बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लंबाई तो वही रहेगी, लंबाई बराबर है 77 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास या बाहरी व्यास एक ही बात है। बाहरी व्यास, बाहर का व्यास है 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी त्रिज्या बाहर की त्रिज्या यानी कि 2.2 सेंटीमीटर, इसका आधा कर दिया हमने। तो अब इसका बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल
सूत्र तो बच्चों वही रहेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या 2πr/h, बस इसमें बाहरी त्रिज्या लग जाएगी। तो आप देखिए 2 पाई की जगह 22/7, r की जगह बाहरी त्रिज्या यानी 2.2, h के स्थान पर वही 77 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई अंदर और बाहर की बराबर होती है 11। तो अब आप इसको कीजिए, ये हो जाएगा 44 गुना में 2.2 गुना में 11, और जब हम इसको करेंगे तो ये गुना कीजिए, गुना करेंगे 11 को हम 44 से कर लेते हैं, तो 11 चौके 44 और 11 चौके 44 और 4 48 गुना में 2.2, और जब हम इसकी 484 की 2.2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1064.8, 1064.8 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका बाहरी व्यास आ गया। अब इसके बाद तीसरा कहता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लगेगा, देखिए बच्चों, इसका बाहरी व्यास होगा, आंतरिक व्यास होगा, और प्लस जो इसकी जो मोटाई है वो आएगी दोनों सिरों पर मोटाई। क्योंकि अब मान लेता हूँ इस तरह से, देखिए ये एक अगर सिलेंडर की तरह से इसकी तरह से है, तो इसकी मोटाई देखिए, ये मोटाई जो आएगी, किनारों की जो मोटाई आएगी दोनों तरफ, तो वो किनारों की मोटाई का क्षेत्रफल भी लगेगा। किनारे की मोटाई का क्षेत्रफल, तो आप देखिए किनारा सामने से ऐसे दिखेगा, ये आंतरिक व्यास रहेगा, ये आंतरिक, और ये इस तरह से ये बाहरी, क्योंकि किनारा मोटा है, तो ये किनारे की ये मोटाई है। इसका अगर हम बात करें जैसे इसमें दे रखा है उस हिसाब से, तो ये जो व्यास है ये तो है 4 सेंटीमीटर, और ये जो व्यास है बाहर से बाहर का ये दे रखा है 4.4, आंतरिक है 4 सेंटीमीटर और बाहर का है 4.4। इसका मतलब ये जो है त्रिज्या 2.2 और आंतरिक त्रिज्या कितनी है, सिर्फ 2, तो ये 0.2 मोटाई है, ये 0.2 मोटाई है। इस मोटाई का क्षेत्रफल भी निकलेगा, और ये दोनों तरफ मोटाई है, नीचे भी है और ऊपर भी है। समझ रहे ना आप बात, कि ये बाहरी व्यास 4.4, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब बाहरी त्रिज्या 2.2, आंतरिक त्रिज्या केवल 2, तो इसका मतलब ये किनारे की मोटाई जो है ये कितनी हो गई, इस किनारे की मोटाई 0.2 है, तो इसका पूरा 0.2 का ये एक वृत्त बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल तो होगा। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें हम, बाहरी क्षेत्रफल मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ये निकाल देंगे तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये नीचे भी आएगा और ऊपर भी आएगा, तो इसलिए किनारे की मोटाई आप यहां पे लिखेंगे, किनारे की मोटाई का क्षेत्रफल, किनारे की मोटाई का क्षेत्रफल अलग से निकालो, फिर जोड़ लेंगे हम। किनारे की मोटाई का क्षेत्रफल होगा बाहर का क्षेत्रफल यानी πr², πr1² कह सकते हैं बाहर वाले को, और अंदर वाले को r2² कह दीजिए, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। ये किनारे की मोटाई का क्षेत्रफल होगा, और पाई, क्योंकि πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो बड़ा πr² माइनस छोटा πr², और πr² में से पाई कॉमन ले लिया तो r1² माइनस r2² यानी बाहर वाला और अंदर वाला का वर्ग रह गया। पाई 22/7, r1² r1 यानी बाहरी, बाहरी मतलब 2.2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग का, ये हो जाएगा। अब आप ये देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो ये बनेगा 22/7, 2.2 का 4.84 माइनस 4, और ये बन गया 22/7
गुणा में 4.84 माइनस 4 का मतलब क्या है 0.84 और इससे काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0.12 तो 12 दूनी 24 और 12 24 और 2 26, 2.64 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक तरफ की मोटाई का क्षेत्रफल आ गया। तो कुल क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? तो इसलिए कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक यानी कि अंदर वाला प्लस बाहर वाला और प्लस किनारे की मोटाई का, ये आ जाएगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम क्या लिखेंगे, सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किनारों की मोटाई का क्षेत्रफल। क्या? किनारों की मोटाई का क्षेत्रफल। किनारे दो तरफ हैं, दोनों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए जो क्षेत्रफल हमने निकाला है उसका डबल करेंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला था 968 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आ जाएगा 968 ये, प्लस बाहरी निकाला था ये रहा 1064.8 प्लस 2 गुणा में, क्योंकि जो इसके वलयाकार क्षेत्र हैं ये दोनों, यानी कि मोटाई है दो हैं, ऊपर भी और नीचे भी, 2 गुणा में 2.64। और अब आप इन सब को जोड़ दीजिए, और इन सब को जोड़ते हैं तो हमारा बनता है 2038.08। हाँ जी, इनको सबको जोड़िए आप। पहले इसको ये कर लीजिए, 968 प्लस 1064.8 प्लस इसको जोड़ दिए 2 चौके 8, 2 छिके 12 और 2 दूनी 4 और 1 5। अब इन सब को जोड़ेंगे हम, तो इन सब को जोड़ेंगे तो आप देखिए ये तो 8 आ गया और ये 8 में 2 जुड़े 0.1 हासिल 6, 6 और 4 10, 10 और 8 18 हासिल 1 और 7, 7 और 6 13 हासिल 1 और 9 और 10 हो जाएगा और 0 2000 इतने वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, कुल क्षेत्रफल ही आ गया। इसके बाद बच्चों अगला सवाल, मतलब हमने इसमें पहले आंतरिक निकाला, बाह्य निकाला, और कुल निकालने के लिए आंतरिक प्लस बाह्य प्लस ये जो वलयाकार क्षेत्र बना, यानी कि ये किनारे जो बने, इन किनारों की मोटाई का क्षेत्रफल। और आपको पता है किनारे नीचे भी होंगे उसके और ऊपर भी होंगे, तो इस करके उसका 2 गुणा किया और हमने इन सबको जोड़ दिया। इसके बाद अगला सवाल, एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। रोलर कैसा होता है देखिए, आप सब ने देखा भी है, जो रोड रोलर होता है उसी तरह का उसका जो पहिया होता है वो रोलर की तरह से है, और ये रोलर इस प्रकार का रहेगा। आपने देखा भी होगा, रोलर इस प्रकार का ये रोलर है, और इस रोलर का व्यास जो है ये 84 सेंटीमीटर है। ये व्यास जो है ये 84 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो 120 सेंटीमीटर है। लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो इसको एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसके 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बताइए खेल के मैदान का वर्ग मीटर में कितना क्षेत्रफल होगा। तो आपने खेल के मैदान का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल निकालना है,
आपके पास दो तरीके हैं बच्चों, पहले या तो सेंटीमीटर में निकाल लीजिए और फिर उसको बाद में वर्ग मीटर में बदल दो, या फिर पहले से ही इसको जो है क्या करो, आप वर्ग मीटर में इसको मीटर में बदल लो तो बाद में नहीं बदलना पड़ेगा। अगर हम पहले इसको मीटर में बदल लेते हैं तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 100 से भाग कर दीजिए 0.84 मीटर, और ये बन जाएगा 1.2 मीटर। अब आप देखिए रोलर का व्यास बराबर है 84 सेंटीमीटर, यानी कि यहीं पे कर दो 0.84 मीटर। रोलर की लंबाई बराबर है 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर। तो रोलर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि जब रोलर उसको प्लेन करेगा तो उसका केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही संपर्क में आएगा, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी एक चक्कर पूरा करेगा तो उसका ये बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये एक चक्कर पूरा करने पर कितना क्षेत्रफल, मान लिया ये घूम के एक इतने जगह को ये समतल करता है एक बार एक चक्कर में, तो ये चक्कर जो है ये किसके बराबर है, ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, ये क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसलिए आप रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो। रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 2πr/h, और इसमें आप देखिए 2 है, पाई 22/7, r जो है रोलर का व्यास ये है, तो इसकी हम त्रिज्या यहाँ बीच में लिख लेते हैं। त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगी, त्रिज्या बनेगी इसकी 0.84/2 यानी 0.42 मीटर। तो त्रिज्या 0.42, h जो है 1.2। आप इसको हटा के बटे 100 कर दीजिए, इसको हटा के आप बटे 10 कर दो। अब याद देखिए 7 छिके 42, ठीक, और ये बन गया 44 गुना में 72 और बटे में 1000, ये बनेगा 44 गुना में 72 बटे में 1000। अगर आप इसका क्षेत्रफल निकालें तो ये बनेगा, इस दोनों की गुणा करें तो बनता है 3168 बटे 1000, मतलब 3.168 वर्ग मीटर। एक रोलर एक बार में जो है वो 3.168 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल वो करेगा। तो एक चक्कर में कितना समतल किया जाएगा, एक चक्कर में समतल क्षेत्रफल बराबर है 3.168 वर्ग मीटर, और 500 चक्कर लगाता है तो 500 चक्कर में समतल क्षेत्रफल 3.168 गुना में 500। तो आप देखिए 500 से गुणा करेंगे, आप इसको फिर वही चीज़ कर दीजिए, 1000 वापसी नीचे ले आइए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, इसको 5 से गुणा करो, 5 8 40, 4 और 5 छिके 30 और 4 34, 3 5 और 3 8 और 5 दिए 15 बटे 10, 0 कट गई, तो ये कितना हो जाएगा 1584 वर्ग मीटर। इतना क्षेत्र उसने समतल किया है। 1584 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल जो है, यानी इतना क्षेत्रफल उसने समतल किया है। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।